बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत आमा जमात सोम में आज हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सेफ्टी हिफाजत के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें किन किन चीज़ों से किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। आलात, मशीनें और तवानाई के ज़राए मसलन बिजली, गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल इनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये आलात और मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाते हैं, वहीं हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब बन सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर हम कंपैरिज़न करें पुराने वक्तों से आज के दौर का, तो हमें पता चलेगा कि जदीद दौर में मुख्तलिफ़ मशीनों की ईजाद और आलात ने हमारी ज़िंदगी को कितना सहल और आसान बना दिया है। तो जैसे किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसानात भी होते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। Machines and energy sources such as electricity and gas have become part of our daily lives. It is very difficult to live without them nowadays. It is also important to understand that while these devices and machines make our lives easier and more comfortable, they can also cause dangers and problems for us. Therefore, your safety is very important. यहाँ पे एक सरगर्मी है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की कुछ अशिया के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे ये आलात के नेम हैं। ज़रा सोच कर बताएं कि हमें इनसे कौन से ख़तरात लाहक हो सकते हैं। बिजली से चलने वाले आलात मसलन फ्रिज, इस्त्री और कंप्यूटर वगैरह। यहाँ पे आपने सोच के तो अपनी सोच के मुताबिक जवाब राइट करना है। गैस से चलने वाले आलात मसलन चूल्हा, हीटर और गीज़र वगैरह। तेज़ धार आलात मसलन छुरी, चाकू, कांटा वगैरह। नोकदार अशिया मसलन सुई, पेंसिल और कील वगैरह। यहाँ पे आप इनके ख़तरात लिखेंगे कि इनसे हमें किस तरह से ख़तरा लाहक हो सकता है अगर हम एहतियात नहीं बरतते तो। बच्चे बिजली और टूटे हुए शीशों से बचने वाले मुमकिना नुकसानात के मुतल्लिक पहुँचने वाले मुमकिना नुकसानात के मुतल्लिक चार्ट्स तैयार करके क्लासरूम में आवेज़ा करें। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है घर के अंदर हिफाजती तदाबीर, इनडोर सेफ्टी। घरेलू अशिया को इस्तेमाल करते हुए दरअसल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंगी तारों को मत छुएं। गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं। बरकी आलात बिजली वाले आलात, वो आलात जो कि बिजली से चलते हैं। एक प्लग में 2 से ज़ायद अशिया इस्तेमाल ना करें। बरकी आलात को पानी से दूर रखें। प्लग को सॉकेट में लगाते और निकालते वक्त बटन स्विच बंद करें। इंडोर सेफ्टी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स when using indoor safety items. Don't touch bare wires, scatter electrical appliances with wet hands or standing on a wet floor. Do not use more than 2 eyelid. Keep electrical appliances away from water. Stop thinking of the यहाँ पे स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ द बटन व्हेन इंसर्टिंग एंड रिमूविंग द प्लग। ऐसे बरकी आलात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई ख़राबी हो। अपनी उंगली या धाती चीज़ किसी सॉकेट में ना डालें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिजली और गैस से चलने वाले आलात को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। घर के बाहर हिफाजती तदाबीर, आउटडोर सेफ्टी। मसरूफ़ सड़क या रास्ते में मत खेलें। सड़क को एहतियात से अबूर करें। क्या आप जानते हैं बिजली हमारे जिस्म में आसानी से गुज़र सकती है क्योंकि बिजली पानी से जल्दी गुज़रती है और इंसानी जिस्म का 70% पानी पर मुश्तमिल है।
Never use electrical appliances that are faulty. Do not insert your finger or metal object into the socket. It is important to take precautions when using electricity and powered devices to protect yourself and others. Outdoor safety. Do not play on a busy road. Cross the road carefully. Did you know electricity can easily pass through our body because electricity passes through water quickly and 70% of human body consists of water. पानी बिजली की लाइनों और खंभों के करीब मत खेलें, ना किसी को धक्का दें और ना किसी से उलझने की कोशिश करें। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें। ये भी जानिए, बिजली 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, इसलिए इसके असरात फौरी महसूस किए जाते हैं। डू नॉट प्ले नियर वाटर, पावर लाइन्स एंड पोल्स। डोंट पुश एनीवन एंड डोंट ट्राई टू कंफ्यूज एनीवन। Obey traffic rules. Electricity travels at a speed of 1,86,000 miles per second. Therefore, its effects are felt immediately. आफत, डिज़ास्टर। बाज़ औक़ात दुनिया में कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है जिससे बड़े पैमाने पर इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं। इस हादसे को आफत कहते हैं। आफत इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रूनुमा हो सकती है, मसलन धमाके, आतिशज़दगी, आग लग जाना और सनती हादसे वगैरह। आफत कुदरती तौर पर भी हो सकती है जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, मसलन ज़लज़ला, सैलाब, सुनामी, आतिशफ़शां, तोदे गिरना और समंदरी तूफ़ान वगैरह। ये भी जानिए, सबसे ज़्यादा हादसाती अमवात आग लगने से होती हैं। Disasters, natural disasters. Sometimes an accident occurs in the world which destroys a large number of human lives, buildings, and resources. This accident is called a disaster. कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके असरात को कम किया जा सकता है। कुदरती आफात किसी भी वक्त और कहीं भी रूनुमा हो सकती हैं। कुदरती आफात की सूरत में दर्ज झैल बातों का ख्याल रखें। मकामी इदारों की दी गई हदायत पर अमल करें। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अपने घर, स्कूल के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएं। दूसरों का ख्याल रखें। आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए दुरुस्त फ़ैसलों में ताख़ीर ना करें, देर ना करें। हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। यहाँ पे कुछ तस्वीर हैं जो कि कुदरती आफात की ही निशानदेही कर रही हैं और यहाँ पे उनके नेम लिखे गए हैं। आपने इन नामों को देख के तो सही तस्वीर के नीचे इस नाम को पुट करना है। Natural disasters cannot be prevented, but their effects can be minimized. Natural disasters can happen anytime, anywhere. In case of natural disasters, keep in mind the following. Follow the instructions given by the local authorities. Don't go out unnecessarily. Move your home to the safest part of the school. Move your home or school. Take care of others. Every moment in a disaster is very precious, so don't delay in making the right decisions. Don't be discouraged and work hard. प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए ख़तरात के अलावा भी आपको ख़तरात का सामना हो सकता है, इसलिए घर से बाहर अकेले मत जाएं। अजनबी लोगों से दूर रहें। किसी नावाकिफ़ से कोई चीज़ मत लें। अगर आप ख़तरा महसूस करें तो फ़ौरन अपने वालिदैन या असातिज़ा को आगाह करें। अगर आप अकेले हों तो ख़तरे की सूरत में ज़ोर से चिल्लाएं और महफूज जगह की तरफ भाग जाएं।
किसी नावाकिफ की बात पर ध्यान ना दें। Beware, dear. In addition to the risks listed above, you may also face risks. Therefore, do not go out of the house alone. Away from strangers. Don't take anything from a stranger. Inform your parents or teachers immediately if you feel threatened. If you are alone, run loudly in यहाँ पे शाउट है, शाउट लाउडली इन डेंजर एंड रन टू सेफ्टी. डोंट पे अटेंशन टू अ स्ट्रेंजर.